So welcome you all guys in today's session. I hope you all are doing well. And पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक डेटाबेस का इंट्रोडक्शन लिया था, ब्रीफ ओवरव्यू लिया था कि व्हाई वी नीड डेटाबेस, व्हाट इज इट्स यूजेस एंड हाउ दे सर्व अस. सो बेसिकली वो पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ही बेसिक थ्योरेटिकल लेक्चर था. अब हम अपना एक प्रॉपर कोडिंग पार्ट में जाने वाले हैं जहाँ पे हम डेटाबेस की तरफ मूव कर रहे होंगे, बट हम डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर जंप नहीं कर रहे होंगे. हम पहले एक्सप्रेस जे सीख रहे होंगे, राउटिंग्स वगैरह सीख रहे होंगे. राउटिंग्स बेसिकली मीन्स आपका देखो, जैसे मेरे पास यूट्यूब है तो यूट्यूब.com मुझे कहीं और लेके जाएगा, वैसे youtube.com/feed मुझे कहीं और लेके जाएगी. ऐसी फीड की जगह मैं सब्सक्रिप्शन डालूंगा तो सब्सक्रिप्शन मुझे कहीं और लेके जाएगा. सो दीज ऑल थिंग्स आर बेसिकली माई राउटिंग्स. ये डिफरेंट डिफरेंट URLs पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मुझे शो हों, वो हम राउटिंग्स के थ्रू करते हैं. तो पहले हम एक कमांड रखेंगे अपनी राउटिंग्स के ऊपर एंड देन वी विल मूव टुवर्ड आवर मेगा प्रोजेक्ट जो कि हम मोंगोडीबी में बनाने वाले हैं. बिकॉज एज आई हैड सेड अर्लियर, हम मोंगोडीबी का कोई लेक्चर नहीं ले रहे होंगे, हम मोंगोडीबी से डायरेक्टली चीज़ें बिल्ड कर रहे होंगे एंड उस दौरान ही हम बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे. तो ऐसा हमारा फ्लो रहने वाला है जिस पर हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है एंड डेटाबेसेस को हमने समझ लिया. आज हमारा टॉपिक क्या है कि हम ना सर्वर क्रिएट करेंगे. जी हाँ, जैसे हमने नोड में सर्वर क्रिएट करा था वैसे ही, बट कुछ कंपैरिजंस करने वाले हैं. बिकॉज जब हम एक्सप्रेस जे सीखने ही जा रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा बेसिक्स लिया जाए कि उसके बिना काम कैसे होता है, क्यों उसकी नीड पड़ी एक्चुअली. एंड साथ में हम पोस्टमैन टेस्टिंग जो टूल है हमारा उसको भी चेकआउट कर रहे होंगे. तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर रहने वाला है. जस्ट बने रहिए लेक्चर के थ्रू आउट एंड इट वॉज फन. तो पहले हम बात कर लेते हैं सर्वर्स कैसे क्रिएट करेंगे हम नोड जेएस के अंदर एंड बन के अंदर. एक्चुअली तो नोड के अंदर तुमको करना आता है ना. तो एक काम करते हैं कि पोस्टमैन पे थोड़ी देर में आएंगे, हम अपने फोल्डर में आते हैं. मैंने मोंगोडीबी नाम का एक अलग फोल्डर बना रखा है जहाँ पे हम पूरा मोंगोडीबी सीखेंगे विद प्रोजेक्ट ऑल दोज थिंग्स. तो चलो एक फोल्डर बना लेते हैं. लेक्चर नंबर 126 है ये हमारा एंड इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं सर्वर. अब ये सर्वर में नोड बनाने जा रहा हूँ तो node.js. अब थोड़ा फास्ट काम करें बिकॉज मैं पता है कैसे चीज़ बिल्ड होंगी. कॉन्स्ट http इक्वल्स टू रिक्वायर, ये हमारा कॉमन जेएस का तरीका है. http में चाहिए, सही बात. मुझे पोर्ट चाहिए, किस पोर्ट के ऊपर मैं अपनी सर्वर को जो है होल्ड करूँगा एंड रिक्वेस्ट को लिसन करूँगा. तो पोर्ट मैं कह देता हूँ 3001 बिकॉज 3000 मेरा भी यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई. तो 3001 ओके. अब पहले मैं सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ. सर्वर इक्वल्स टू http डॉट क्रिएट सर्वर. ये मेथड मेरा सर्वर क्रिएट कर देगा, सही बात है. अब सर्वर को मुझे ऑन भी रखना है तो सर्वर डॉट लिसन करना पड़ेगा. लिसन कर लेता है पोर्ट और रिकॉल बैक. इजी पीजी. लॉग करवा देते हैं. लॉग में करते हैं कि सर्वर जो है हमारा, सर्वर इज रनिंग एंड लिसनिंग एट पोर्ट डॉट डॉट डॉट. गुड, ठीक है. सर्वर लिसन कर रहा है हमारा, परफेक्ट. तो अब तक हम क्या कर रहे थे, हम ब्राउज़र पर जा रहे थे, यहाँ पे पूरा लिख रहे थे कि भाई 127 जो है मेरा, अच्छा 3001 पे मुझे देखना है तो कुछ हुआ नहीं. अच्छा मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉक करेंगे नोड. अच्छा ये खामखा इधर आ गया, इसको उड़ा देते हैं यहाँ से. चल नोड सर्वर नोड जेएस. तो ठीक है, सर्वर मेरा रन कर रहा है पोर्ट नंबर 3000 पे. अभी अगर रिफ्रेश करूँ तो ठीक है, मतलब अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है बट कनेक्ट नहीं हो पा रहा. कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करते हैं, कोड वोड यहाँ पे लिखते हैं तब कनेक्ट हो जाएगा मे बी. अब इसको कर देते हैं कैंसिल. वापस आते हैं. मुझे पता है मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट मिलेगी, मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, सही बात, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इसमें. अब मैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट के अंदर से URL एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल. तो अगर ये रिक्वेस्ट डॉट URL मेरी बराबर है एक स्लैश के, दैट मीन्स ये बराबर है किस चीज़ के, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट URL मेरी अगर बराबर है प्लस इंडेक्स डॉट HTML. दोनों सेम ही बात तो है, बिल्कुल सी बात. तो क्या करो, आप रिस्पॉन्स में भेज दो एक राइट हेड.
राइट में क्या आएगा, चला जाएगा स्टेटस कोड 200, देन मैसेज डालोगे कि सर्विंग सर्व्ड इंडेक्स पेज, हमने इंडेक्स पेज सर्व कर दिया है, सर्व्ड इंडेक्स पेज, गुड। और क्या करना है, और करना है मुझे एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैं डालूंगा क्या, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप विच इज़ व्हाट, विच इज़ टेक्स्ट प्लेन, है ना, बिल्कुल सी बात। प्रेस डॉट एंड भी करना पड़ेगा मुझे, इसको एंड कर लिखता हूँ, वेलकम टू द इंडेक्स पेज बाय नोड, इतना काम बस। अब यही काम मुझे बस कॉपी पेस्ट करना है अलग अलग राउट्स के लिए, कैसे, जैसे अगर एल्स आता है यहाँ पे, ठीक है, तो इस राउट को उड़ा देता हूँ क्योंकि मुझे बस एक राउट चाहिए यहाँ पे, कि अगर मुझसे कोई पूछता है अबाउट डॉट एच के बारे में, तो मुझे क्या करना है, मुझे सर्व करना है अपना अबाउट पेज एंड लिखाना है कि वेलकम टू द अबाउट पेज बाय नोड, गॉट इट। या सेम बात करते हैं थोड़ा सा, चलो एलसिफ के साथ भी कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल वी, एंड दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट, गुड, कितना काम हो गया, ओके। ये कहा आया है भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ काम है क्या, ये कुछ तो काम है मतलब इसका, वैसे किसका काम है यहाँ पे, तो ठीक है, इसका भी काम है मतलब, और फिर इसका भी काम है, अभी ठीक है सब कुछ। अब एक एल्स कर देते हैं जो लास्ट कमांड होंगी, अगर कुछ भी नहीं मिला तो क्या करना है, तो कुछ नहीं, सेम चीज़ करो, हेड लिखो और ये सब चीज़ करो। हेड में आप पहले एरर दो 404 का, देखो कांट सर्व, कैनॉट, कांट, एरर आ गया, एरर, और क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं कि फाइल नॉट फाउंड, ये चीज़। तो मैंने पूरा अपना एक सर्वर क्रिएट कर दिया जो लिसन भी कर रहा है, जो चीज़ों को हैंडल भी कर रहा है। तो अब तक हम क्या करते थे, हम राइट क्लिक को रन करते थे और चल देते थे अपने ब्राउज़र के पास कि भाई रीलोड करो, चलो ठीक है, मुझे इंडेक्स पेज दिख रहा है, नाइस। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, तो कॉन्टैक्ट पेज दिख रहा है, नाइस। बट क्या हो, मुझे जब डेटा को सेंड करना हो, कुछ अपनी तरफ से डेटा डालना हो, तो मतलब चीज़ें कैसे होंगी, उसका हम पे यहाँ पे ज़्यादा एक्सेस नहीं है ना। तो इसी चीज़ से बचने के लिए, जो एक्सेस हमको नहीं मिला, उसी चीज़ का एक्सेस दिलाने के लिए हमारे पास आता है पोस्टमैन। ये आपका एक एपीआई कह लो या फिर आप एक बैकएंड टेस्टिंग टूल है, ठीक है, जो आपकी जो डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट, उसको बहुत स्पीड अप कर देता है। आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, गेट, पुट, पोस्ट, दीज ऑल थिंग्स, जो आपको एक लेवल की इन्हांसमेंट देते हैं अपने जो बैकएंड के कोड है उसको एफिशिएंटली लिखने में। आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने टेस्ट को और इंटरेक्ट कर सकते हो एपीआईज के साथ, एंड जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है आप उसको कम कर सकते हो, और एक बहुत फास्टर टाइम टू फर्स्ट एपीआई वाले, बहुत सारे कम एरर्स होते हैं, एरर हैंडलिंग ईजिली होती है यहाँ पे, मैनी मोर थिंग्स यूज़ करते हैं इसको। आओ बेसिकली क्या करो, अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग इसको इंस्टॉल करके, एंड इंस्टॉल करने के बाद कुछ आपको एक ऐसा आइकन मिल रहा होगा लाइक दिस पोस्टमैन, इसको कर लीजिए ओपन आप, आपको एक ऐसा एक वर्क स्पेस मिल रहा होगा जब आपने डाउनलोड कर लिया है, जब साइन अप कर लिया है, दिस वॉज योर आइकन बेसिकली। यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, देन आपको यहाँ पे मिलता है एक पूरा का पूरा विंडो जो आपको एक्सेस देगा किसी भी एक यूआई, एक यूआरएल के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, गेट ऑपरेशन, पुट, डिलीट, पोस्ट, एवरीथिंग। तो मुझे अभी गेट करना है, बस गेट करना है कहाँ से, गेट करना है 127.0.0.1 कॉलन 3001 से स्लैश से। अभी मैं अगर गेट रिक्वेस्ट भेजूँ तो एज मेरा सर्वर स्टार्टेड है, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, सर्व्ड इंडेक्स पेज, एंड मुझे मिल गया है मेरा इंडेक्स पेज। बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, तो छोटा कर देते हैं, तो सी आई गॉट माई इंडेक्स पेज। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल कर सकता हूँ, एंड मैं कॉन्टैक्ट पेज को भी ला सकता हूँ, देखो मुझे कॉन्टैक्ट पेज मिल गया। तो यही आपका एक एपीआई टेस्टिंग टूल है, देखो आपको मैसेज भी दिख रहा है यहाँ पे, आप चाहो तो हेडर्स देख सकते हो यहाँ से,
कंटेंट टाइप क्या है, डेट क्या है, कनेक्शन क्या है, की लाइव, ट्रांसफर एनकोडिंग, बट ऑल दीज थिंग्स। एंड हेडर्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, सेम वही। तो ये बस है आपका एक ऑथराइजेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो इसको, पैरामीटर्स आप यहाँ से ले सकते हो। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका एक राउटिंग सिस्टम की तरह तो वर्क कर रहा है पूरा का पूरा जो पोस्टमैन है। बस स्टेट जो आपको शो हो रहा है चीज़ अभी यहाँ हो रही है, रिव्यू करूँगा तो क्या होगा, कुछ नहीं मिल रहा अभी अपने को। जो एक HTML में मिलता है बेसिकली वैसा से मिल रहा है यहाँ पे कुछ, रो में ले लो आप इससे अच्छा। सो दिस और थिंग्स, अगर मैं यहाँ कर दूँ अबाउट तो मुझे अबाउट मिल जाएगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे अबाउट मिल गया। ऐसे ही क्या हो अगर मैं क्या कर दूँ, कुछ गलत डाल दूँ, लाइक out.html डाल दूँ, तो एरर फाइल नॉट फाउंड। तो नाइस, यही आपका पोस्टमैन का एक बहुत बेसिक काम है। अभी हम इसको और इन डेप्थ चीज़ों को सीख रहे होंगे आगे, कैसे वर्क करती हैं पोस्टमैन के, और क्या क्या यूज़र डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, प्रॉपरली इसको यूज़ कैसे करा जाता है प्रोडक्शन के अंदर, दीज ऑल थिंग्स, डेटा देते कैसे हैं। तो मैं यहाँ जाकर डेटा दे भी सकता हूँ एक्चुअली बाइनरी फॉर्म में, फॉर्म डेटा की तरह। ऑल दीज थिंग्स आर इन माई कंट्रोल, सो आई कैन गिव दैट थिंग्स, ठीक है। ये बाकी ठीक है, नोट से बना के देख लिया। अब बारी है हमारे इसकी बन से सर्वर बनाने की। करें शुरुआत, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि नोट से कैसे हमने बनाया। देखो, नोट जेएस में सर्वर बनाने के लिए ना हमें HTTP मॉड्यूल का यूज़ करना होता है, जो कि एक बेसिक वेब सर्वर क्रिएट कर देता है। हमने देखा उसमें राउटिंग भी हो पाती है, बट दिक्कत क्या है ना इसकी, देखो दिक्कत है कि ना बड़ा अनरीडेबल कोड लग रहा है, देखो बार बार रिपीटेशन हो रहा है एक ही चीज़ का। तो ये थोड़ी सी मतलब ऑफ टॉपिक चीज़ है, एक डेवलपर एक्सपीरियंस को ख़राब कर रही होती है, एक बड़ा टीडी सा कोड बन जाता है एकदम ख़राब सा। तो ये दिक्कत है थोड़ी सी हमारे HTTP मॉड्यूल के अंदर। ये बेसिकली वर्क कैसे करता है कि http.create-server मेथड जो है वो आपको एक सर्वर का इंस्टेंस दे देता है। एंड request.url जो है, यहाँ से आप रिक्वेस्ट URL के पाथ को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ठीक है मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कहाँ जाना है। एंड rest.write क्या करता है, आपको हेडर्स लिखने की मदद करता है, स्टेटस कोड क्या है, रिस्पॉन्स में क्या देना है आपको, कॉन्टेंट टाइप क्या, दीज ऑल थिंग्स। रिस्पॉन्स.end आपके रिस्पॉन्स को भेजता है एक्चुअली कि मुझे भेजना क्या एट दी एंड, ठीक है, हेडर्स मैंने लिख दिया, आफ्टर दैट एंड कैसे करनी है अपने उस रिस्पॉन्स को, उसका काम है ये। देन सर्वर.listen क्या करता है, आपके सर्वर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। एंड थ्रू आउट जब तक ये सर्वर बंद नहीं होता आपको चीज़ें मिलती रहेंगी जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे अपने डेटाबेस के ऊपर या फिर अपने सर्वर के ऊपर। Node.js HTTP की प्रॉब्लम्स क्या है, देखो हर रिक्वेस्ट के लिए ना आप मैनुअली चेक कर रहे हो अपनी request.url को, जो कि थोड़ा सा टाइम ले लेती है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। बाकी कोड कॉम्प्लेक्स और लेंदी हो जा रहा है, वो तो हमने देखा बार बार इफ एल्स। लेट्स सपोज 50-60 राउटिंग करनी है मेरे को एक वेबसाइट के ऊपर, देन वो कितना ही कॉम्प्लेक्स है, कितना ही खराब कोड हो जाएगा, यू नो दैट थिंग। बाकी राउटिंग्स का कोई सपोर्ट नहीं है, मिडलवेयर का कोई सपोर्ट नहीं है, एकदम रॉ है ये सब चीज़ें, ठीक है। डाउनफॉल का कारण थोड़ा सा है यहाँ पे HTTP का। अब बन से बना के देखते हैं एक बार। बन क्या है, देखो बन बेसिकली आपका एक रन टाइम है जावास्क्रिप्ट का, जैसे आपके पास Node.js है ना, सेम एज आपके पास बन भी है। अब अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखो इनके, एक्सप्रेस देखो कितना कंपेटिबल है आपके बन के साथ इन रिस्पॉन्स टू नोड। ये पोस्ट भी देख सकते हो, वेब सॉकेट भी देख सकते हो। यहाँ पे जो आपका बन है वो एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहा है थोड़ा सा बाकी चीज़ों से, फास्ट भी है काफ़ी। तो आप इसको इंस्टॉल करिए अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर से एक बार अपने VS कोड को बंद करके खोलना एंड देन बन पे वर्क करना स्टार्ट करना बेसिकली। तो अपने कोड विंडो पे आते हैं, एक और फाइल बनाते हैं सर्वर bun.js। व्हाट इट कंटेन्स इसकी पहले हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सर्वर को बंद कर देते हैं यहाँ से, इसी पे अपने स्टार्ट करेंगे न्यू वाला 3001 पे ही बन को भी। तो टर्मिनल यहाँ खोल लेता हूँ एक बार, तो बंद करो ये रहा। अभी मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ नोड का वर्जन तो मुझे मिलेगा कुछ ना कुछ, नेटअपेक्स की मेरे पास नोड है, वहीं पे मैं अगर बन का वर्जन चेक करूँ तो अगर कुछ मिलता है दैट मीन बन एग्जिस्ट करता है मेरे PC में, तो या आई गॉट दैट थिंग, मीन्स बन तो मेरे पास है। अब बन यूज़ कैसे करना है एक्चुअली, तो देखो पहले आप यहाँ पे यूज़ करोगे इम्पोर्ट को, इम्पोर्ट करो आप किसको, सर्व को, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम बन। तो ये जो आपका बन वगैरह रन टाइम एनवायरनमेंट है वो आपके बने हैं ES6 के बाद, तो ये इम्पोर्ट यूज़ करते हैं, ओके, जो कि आपका मॉडल टाइप है। नहीं कॉमन जेस के थ्रू आप यहाँ पे चीज़ों को नहीं इंसर्ट करते हो, बेसिकली आप इस तरीके से चीज़ों को टेक प्लेस करते हो, ओके। ये बात, अब सर्वर मेरे पास आया बन के अंदर से। सर्वर बेसिकली क्या है, ये आपका एक मेथड है जो एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर लेता है, और इसी मेथड के अंदर आपको मिलता है फैच। इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है कुछ एक फंक्शन, ठीक। फैच आपका एक मेथड होता है, पता नहीं कैसे काम करता है, बट हमको मिलता है सर्व के अंदर। सर्व कहाँ पे होता है, आपके बन के अंदर इनबिल्ड आता है। तो फैच बेसिकली कंटेन्स योर रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट बेसिकली जो URL आई है आपकी ना, उसको फैच पूरा कैप्चर करके रखता है।
ओके, ये बात। अब यहीं से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यूआरएल निकाल सकता हूँ यूजिंग न्यू यूआरएल एंड रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। ये बेसिकली क्या, देखो रिक्वेस्ट मुझे मिली, रिक्वेस्ट मीन्स आई गॉट दैट होल थिंग्स, बट आई गॉट दिस होल, एंड इन दिस इज योर बेसिकली व्हाट, फ्रॉम स्लैश ऑनवर्ड्स दिस इज योर यूआरएल एक्चुअली। ओके, दिस इज योर यूआरएल एक्चुअली। अभी अगर मैं चेक करूँ अपनी यूआरएल को कि भाई यूआरएल जो मेरी है पूरी की पूरी यूआरएल ये वाली, इसके अंदर मैं चाहता हूँ मुझे मिले बस ये चीज़ जो पाथ नेम है मेरा, तो यूआरएल डॉट पाथ नेम अगर मेरा बराबर है स्लैश के, या फिर मैं कह सकता हूँ सेम चीज़ की यूआरएल डॉट पाथ नेम जो है मेरा बराबर है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे, तो मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है डायरेक्टली क्या चीज़, एक न्यू रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कंटेन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट शुड बी द मैजिक, मैजिक इन द सेंस मैसेज, ठीक है, कि वेलकम टू द इंडेक्स पेज बाय नोड या बाय बन, बेसिकली दिस इज योर बन। ओके, अब आप स्टेटस भेज सकते हो यहाँ पे, स्टेटस, स्टेटस इज 200 अगर ये जा चुका सक्सेसफुली। सेम एज अगर मैं एल्स करूँगा यहाँ पे कि भाई एल्स इफ यूआरएल डॉट पाथ नेम is it equals to your hashtag about.html, what it contains, it contains same thing from here, control C, status is 200, welcome to the about page, and same thing from here, this site, path name is about contact, this time contact। ओके, एल्स में डाल देते हैं अपना लास्ट वाला केस कि अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो क्या मैच होना चाहिए, एल्स में डाल दीजिए आप सेम लाइन बट विथ सम डिफरेंट थिंग्स, जैसे वेलकम नहीं करना, हमें करना है एरर, फाइल नॉट फाउंड, और स्टेटस में जाएगा इस बार 404, ये चीज़। बाकी ये तो आपने लिखा पूरा का पूरा अपना फेच फंक्शन, जहाँ पे आप यूआरएल ले रहे होगे, यूआरएल से पाथ निकालोगे, इन पाथ नेम के बेसिस पे अपनी चीज़ों को राउट कर रहे होंगे, आउटपुट दे रहे होंगे, ये काम सारा आपका फेच कर लेता है बेसिकली, फेच मेथड। देन यू हैव टू डिफाइन योर पोर्ट, कि आप किस पोर्ट पे काम करने वाले हो। पोर्ट व्हाट आई नीड हियर इज योर बेसिकली 3001 एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे हमें पोर्ट के साथ साथ होस्ट नेम चाहिए होगा, तो कितना है जो है आपका 127.0.0.1, ये चीज़, बस इतना ही। जी हाँ, बस इतना ही देना था एंड आपकी क्रिएट हो चुकी है एक पूरी की पूरी सर्वर यूजिंग बन। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो देखो नोड वाली फाइल रन करा था, नोड सर्वर नोड डॉट जी एस, बन वाली होगी बन के रन टाइम एनवायरमेंट से, तो बन सर्वर डॉट जे एस, तो देखो अभी मेरा बन का सर्वर स्टार्ट हो चुका है, आउटपुट नहीं मिलेगा अपने को बट इट्स स्टार्टेड। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे चेक करूँ किसके बारे में, इसी के बारे में चेक करूँ अगर, तो मुझे कुछ मिलेगा कि वेलकम टू द इंडेक्स पेज बाई बन। ऐसे अगर मैं यहाँ पे अबाउट लिख दूँ .html, तो क्या मिलेगा मेरे को, मुझे मिलेगा अबाउट पेज, सेम एज मुझे यहाँ मिलेगा कॉन्टैक्ट पेज। तो इसको रन करूँ तो व्हाट आई गॉट, वेलकम टू द कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। तो राउटिंग तो प्रॉपर हो रही है। सेम एज अगर मैं मिसकन्फिग कर दूँ कुछ यहाँ पे, एरर आना चाहिए, क्या एरर शो हो रहा है, एरर 404 नॉट फाउंड एंड फाइल नॉट फाउंड, परफेक्ट। तो ठीक है, हमारा बन का सर्वर भी बन गया। अब ये सर्वर कैसे काम कर रहा है वो भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, चलो। कि बन एक फास्टर रन टाइम एनवायरनमेंट है आपके जावास्क्रिप्ट का, जो नोड जेएस का आप अल्टरनेटिव कह सकते हो, और इसका खुद का एक बिल्ड इन सर्व मेथड होता है जो सर्व करता है आपके क्रिएशन को जो कि आपने बनाया है। एंड देखो कितना थोड़ा सा ठीक ही सिंटैक्स है कंपैरिजन टू योर नोड, बेसिकली बार बार यहाँ पे हम रेस्ट डॉट राइट हेड एंड रेस्ट डॉट बेसिकली योर जो भी आपका जो मेन चीज़ है वो हम लिख रहे थे, सेंड एंड वाला बेसिकली उतना सब नहीं करना अपने को यहाँ पे।
डायरेक्ट सर्व को कॉल करो, है ना। सर्व आपका जो मेन मेथड है उसके अंदर आप फैच मेथड कॉल करो, वो सारा काम करेगा राउटिंग का। एल्स इफ कंडीशंस लिखो, सिंपल एक रिटर्न करो न्यू रिस्पॉन्स, सब कुछ उसके फॉर्म में जाएगा एंड प्रॉपरली रन होगा आपका कोड यहाँ पे। तो ठीक है, थोड़ा मॉड्यूलर है, थोड़ा छोटा है, थोड़ा नीट एंड क्लीन है, तो इट्स गुड। हाउ इट वर्क्स बेसिकली कि सर्व मेथड जो आपका वो एक वेब सर्वर स्टार्ट करता है बेसिकली। ओके, देन फैच रिक्वेस्ट जो है ना आपकी, ये इनकमिंग रिक्वेस्ट को आपका हैंडल करता है। देन न्यू यूआरएल डॉट यूआरएल बेसिकली आपका क्या है, बेसिकली ये यूआरएल को एक्सट्रैक्ट करेगा पाथ नेम के थ्रू, जो भी आपका स्लैश के बाद है वो सब एक्सट्रैक्ट कर लेगा। देन न्यू रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम मैसेज दे रहे होंगे और अपने स्टेटस कोड दे रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर इस जगह हिट हुआ है तो यहाँ पे क्या शो करना है एंड मैसेज क्या शो करना है यहाँ पे। और पोर्ट और होस्ट नेम तो आपको पता ही है, लाइक डिफाइन क्यों करना है आपको इसलिए। अब बेसिकली बात क्या है कि बन की एडवांटेजेस क्या हैं। पहली बात तो क्या है कि बन जो आपका फास्टर परफॉर्मेंस है थोड़ी सी इसकी कंपेरिजन टू नोड जीएस ना। और इसका इनबिल्ड एचटीटीपी सर्वर है खुद का, कहीं से इंपोर्ट नहीं करवाना, खुद का ही है बेसिकली, ठीक है। ऊपर से सिंपल और क्लीन सिंटैक्स होता है, बहुत रीडेबल होता है। एक डेवलपर जो है बेसिकली डेवलपर की जर्नी बहुत स्मूथ होती है थोड़ी सी। ऊपर से इसमें ऑटोमेटिक फाइल वॉचिंग है, लाइक आपको बार बार लिसन नहीं करना है ना। आपने देखा है अपन लिसन यूज़ नहीं करा बन के अंदर, वो डायरेक्टली खुद पे खुद हो रही है वहाँ पे, उसको आपको थोड़ा सा माइंड में क्लियर रखना है। ओके ठीक, ये बात। बन को आप इंस्टॉल जरूर कर लेना, वंस अगेन रिमाइंडर फॉर यू ऑल। अब बताते हैं कि क्यों शिफ्ट हुए एक्सप्रेस जेएस के ऊपर। हमने देखा कि यार मतलब ठीक है, हमारे पास एचटीटीपी मॉड्यूल है, हमारे पास सर्वर मेथड है, बट वो इतने एफिशिएंट नहीं है, वो इतने एफिशिएंट नहीं है। क्यों? बिकॉज उनके अंदर हमें बार बार मैनुअली चेक करना है कि मेरी जो यूआरएल है क्या है। ऊपर से उसके अंदर कोई प्रॉपर राउटिंग नहीं है, जस्ट वो एक खेल है जो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। ऊपर से मिडिलवेयर सपोर्ट नहीं करता। मिडिलवेयर मतलब ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो गया, आपका लॉगिंग, डेटा को पार्स करना, जैसे के अंदर ऐसा मिडिलवेयर काम ही नहीं है इसके अंदर। अगर हम लोग बाहर जा चुके हैं यहाँ से, मीन्स अगर हम एक्सप्रेस के अलावा कोई टेक यूज़ कर रहे हैं, लाइक एचटीटीपी मॉड्यूल हो गया आपका, ये बन हो गया, वहाँ पे ये चीज़ है ही नहीं एक्चुअली। ऊपर से कोड रीडेबिलिटी जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है, खत्म। हमने देखा बेसिकली हमारे एच टी सर्वर्स जो हैं बन है, वहाँ पे कोड की रीडेबिलिटी इतनी अच्छी है ही नहीं। अगर हम 50-60 राउट्स करेंगे तो वो पूरा पूरा क्रैश हो जाएगा कोड एक तरीके से, हमें मज़ा ही नहीं आएगा देखने में। बट एक्सप्रेस जेस में क्या किया, थोड़ा सा बढ़िया रहता है, थोड़ा सा रीडेबिलिटी रहती है। ऊपर से एक्सप्रेस जेस के एडवांटेजेस, फास्ट है, मिनिमल है, फ्रेमवर्क है आपका, राउटिंग बहुत ईजी है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं यू आर एल डॉट रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल को बार बार अपना। ऊपर से बिल्ड इन मिडलवेयर का सपोर्ट्स है ना, जैसे पार्सिंग हो गया, यू एल एनकोडिंग, दैट्स ऑल। एंड एरर हैंडलिंग भी थोड़ी ठीक ठाक है बिकॉज फ्रेमवर्क है तो उस पर भी ध्यान देगा। एंड ये जो है ना आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर का यूज़ करता है, तो ठीक। एक्सप्रेस जेस ऊपर से काफ़ी इंडस्ट्री में यूज़ भी होता है, प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस के ऊपर, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है। बट वही बात है, बेस्ट कुछ नहीं होता, वर्स्ट कुछ नहीं होता। आपके पास वेब एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होनो भी है, काफ़ी मतलब बढ़िया है ये भी। ऊपर से एलिसिया भी है, दोनों अपने जोन में ठीक है, बुरा किसी को नहीं कहता। बट द थिंग इसकी पहले आप उसको समझो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो जिसको यूज़ कर रहे हैं, जिसने अपनी अलग ही एक मोनोपोली कर रखी है मार्केट के अंदर, वो है आपका एक्सप्रेस। क्या है ये? एक फास्ट अनओपनिएटेड मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क है नोड जीएस का, जो आपको क्या करता है, हेल्प करता है वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने में, एपीआईज को थोड़ा सा टेस्ट करने में, क्रिएट करने में, परफॉर्मेंस बताने में आपकी, एंड मिडिलवेयर का सपोर्ट करने में। मैनी फ़ायदे हैं, इंडस्ट्री लेवल आपकी एप्लीकेशन है, काफ़ी यूज़ होती है। इसको इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे कमांड लिखी हुई है आपके लिए, विंडोज़ में हो तो वहाँ से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज हम कोड नहीं करेंगे एक्सप्रेस का, हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अगर मैं आपके एक्सप्रेस का एक बेसिक से कोड दिखाऊँ, देखो हमने एक एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा यूजिंग कॉमन जेस मेथड, फिर एक ऐप क्रिएट करा यूजिंग एक्सप्रेस। तो अब ऐप के पास सारे मेथड का एक्सेस है। आप देख लो डॉट गेट है ना, ऐसे पास डॉट पुश, डॉट डिलीट, दीज ऑल आपके पास कमांड्स हैं जो कि बहुत काम ईजी बना देती हैं कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल कर सकते हो एंड उसका यूज़ कर सकती है प्रॉपरली। जैसे डॉट गेट मीन्स मुझे वैल्यू चाहिए, आई वांट टू रिट्रीव द वैल्यू, है ना, ये सब चीज़ें हैं। एंड दैट एट दी एंड आपके पास एक लिसन का मेथड है, आप इसको लिसन स्टार्ट कर सकते हो जिससे कि आपका कोड बार बार मतलब देखते रहेगा, सर्वर जहाँ पे रन रहा है रिक्वेस्ट लेते रहेगा, दीज ऑल थिंग्स विल बी डन देयर। तो ये एक बहुत क्लीन कोड है, समझ में भी आ रहा है कि भाई आप कौन सी रिक्वेस्ट डाल रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप गेट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, वट यू वांट टू डू देयर। तो क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे थोड़ी सी, तो ये एक अच्छा चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए यहाँ पे बेसिकली। अभी बात क्या है कि आपका आज का काम क्या है ना, देखो आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है एक्सप्रेस वर्सेस नोड, एचटीटीपी वर्सेस बन, इन सब चीज़ों को। ठीक है, किसी में क्या फीचर है, किसी में क्या फीचर नहीं है, क्यों एक टॉप प्रायोरिटी पे है, क्यों एक किस एक एंगल पे ठीक ठाक है, इन सब चीज़ों को लेके आपको डिस्कशन करना है। बाकी आज का जो हमारा गोल था बन के साथ सर्वर क्रिएट करने का, नोड के साथ क्रिएट करने का, वो हमने कर लिया। बेसिकली मैं बताना चाहता था आपको
कि देर आर मैनी थिंग्स, बट द एक्चुअल थिंग इज़ दैट कि आप उन चीज़ों को पहले सीखो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ करी जा रही हैं, आप उन पर डीप डाइव करिए, उन पर हाथ गंदे करिए। देन जब आप उसको अच्छा खासा लेवल पे सीख चुके हो तब आप मूव करिए किसी और फ्रेमवर्क के पास, किसी और लाइब्रेरी के पास। नो डाउट आप फोनो पे जा सकते हो, आप जैसे आपने देखा मोंगोज है आपके पास, वैसे आप मोंगोज छोड़ के आप अपने प्रिज्मा पे जा सकते हो, ड्रिजल पे जा सकते हो। इट्स टोटली ओके, बट द थिंग इज़ कि पहले आप एक किसी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क को अच्छे से सीखो, देन बाकी जो सब्सिडरी हैं उसकी वो ईजिली हो जाती हैं। दैट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू दैट। जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोंगो डीबी कर रहे हैं, मोंगोज कर रहे हैं, उसको स्टिक रहिए, दिल एकदम जान से करिए, रिजल्ट विल बी फॉर यू। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, नोड जेएस जो आपका एचटीटीपी मॉड्यूल है, ये एक बेसिक लेवल का सर्वर क्रिएट करता है। यहाँ पे स्केल करना मुश्किल है, मे बी बन क्या है एक सुपर फास्ट अल्टरनेटिव है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऐप के लिए ये फीचर्स थोड़े कम देता है। वहीं पे एक्सप्रेस जेएस जो है बेस्ट चॉइस है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बिल्ड होती हैं इससे, जो कि स्केलेबल भी हैं, बहुत फास्टर भी हैं एपीआई कॉल में, एंड रिच भी हैं, काफ़ी कंपनीज यूज़ भी करती हैं इनको। तो एक एक्सप्रेस आपका रिलायबल सोर्स है। हम इसी पे अगली वीडियो लेके आ रहे होंगे, एक वन शॉट में पूरा का पूरा अपना जो एक्सप्रेस जैसे उसको कवर अप कर रहे होंगे विद पोस्टमैन टेस्टिंग ऑल्सो। आज हमने पोस्टमैन को भी सीखा बहुत एक मिड लेवल पे, ठीक है, गेट कैसे करते हैं ये सब। अगली वीडियो के अंदर हम पोस्ट, पुट, डिलीट, इन सब कमांड को भी यूज़ कर रहे होंगे अपने, और थोड़ा सा चीज़ों को सीख रहे होंगे, कलेक्शंस कैसे बिल्ड करते हैं अपने वर्क स्पेस के अंदर। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर रहने वाला है अगला आपका, आइएगा ज़रूर। एंड आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको कल, तब तक पढ़ते रहिएगा, एंड जो मैंने नोट्स दे रखे हैं उनको रिवाइज करते रहिएगा। टिल देन, पीस आउट गाइस, बाय।